RX नॉलेज चैनल, जहां पर मैं बातें करता हूं हमेशा की तरह ड्रग्स के बारे में और आप सबको इंफॉर्मेशन देता हूं हमेशा ड्रग्स के बारे में, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल अच्छी तरीके से इन सब चीजों के बारे में बताता हूं। तो आज जो दोस्तों मैं ड्रग लाया हूं वो ड्रग मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोडीन का पार्ट 2 ही है। मैंने इसको लिखा कोडीन का पार्ट 2 इसलिए क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ चीजें भूल भी गया था और कुछ चीजें मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो वो चीजें मैं आप चाहता हूं कि इस वीडियो में कवर अप हो जाए। दूसरी बात, ये जो वीडियो रहेगी ये कोडीन के ऊपर ही रिलेटेड है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसके थोड़ी बहुत क्या पूरी तरीके से रिलेटेड है। इसके अंदर मैं आपको एक ड्रग के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही सिमिलर है कोडीन के, क्योंकि वो कोडीन ड्रग जो है उसमें कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल करा जाता है। उस ड्रग का नाम मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस ड्रग का नाम है लीन। ये लीन ड्रग होता क्या है, तो लीन ड्रग के बारे में हम पूरी बात करेंगे। लीन ड्रग के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे, लीन ड्रग है क्या, लीन ड्रग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लीन ड्रग की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, लीन ड्रग के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, लीन ड्रग के साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, लीन ड्रग के विड्रॉल यानी कि कोई अगर इस नशे का आदी हो जाता है तो उसके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट इसका प्रोसीजर रहेगा, और फिर मैं इसका लीगल स्टेटस आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानकारी के माध्यम से अच्छे से दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीन ड्रग है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो लीन ड्रग है नाम से आपको पता चलता है कि थोड़ा सा आप डाउनवर्ड या फिर थोड़ा सा टेढ़ापन हो जाना, तो ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि लीन ड्रग बॉडी के अंदर क्या काम करता होगा कि इंसान का बैलेंस खो चुका होगा। वैसे अगर मैं लीन ड्रग के बारे में बात करूं कि लीन ड्रग असलियत में है क्या, तो वो तो अभी आता रहेगा, लेकिन लीन ड्रग को दूसरे नामों से क्या कहते हैं ये बहुत पॉपुलर है। अगर आपको लीन ड्रग भी नहीं पता तो इसको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो मैं आपको पहले इस वीडियो में बता देता हूं हिस्ट्री से थोड़ा सा पहले, इसके इतिहास जानने से पहले। लीन ड्रग को पर्पल ड्रैंक, डर्टी स्प्राइट और टेक्सास टी के नाम से, सिज़रप, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। लीन ड्रग जो क्या रहता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू दे दूं तो एक कॉम्बिनेशन है कुछ प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर कफ सिरप्स का जो कि सूखी खांसी में इस्तेमाल होते हैं, या तो मोस्टली मैं बोलूं तो कोडीन का इस्तेमाल करा जाता है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन मोस्टली कोडीन का इस्तेमाल करा जाता है। स्प्राइट और फैंटा को इसमें मिक्स करा जाता है। एक आप देख सकते हैं, एक अगर इसमें क्या रहता है, जो उसके यूजर्स होते हैं क्या करते हैं, वो इसको एक ग्लास लेते हैं, उसमें कोडीन के साथ स्प्राइट, फैंटा और कुछ कैंडीज मिलाते हैं। खैर वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के बारे में, लीन ड्रग के बारे में कैसा है, फिर धीरे धीरे करके आपको मैं इस चीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो बात करें लीन ड्रग के बारे में, तो लीन ड्रग बहुत ज्यादा पॉपुलर है हिप हॉप कम्युनिटी, रैपर्स, बहुत सारे म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, इन सब में बहुत ज्यादा फेमस ड्रग रहा है। लीन ड्रग की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो 1960-70s में ये ड्रग थोड़ा पॉपुलर हुआ था। बहुत सारे ऐसा बोला जाता है कि ह्यूस्टन टेक्सास के बार्स में ऐसा हुआ जाता था कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो एक ड्रग रहता है जो कि सूखी खांसी में इस्तेमाल होता है, वो भी एक ओपियोइड ही है, उसका भी बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, तो उसको क्या करा जाता था, इस्तेमाल करा जाता, बियर्स में मिक्स करा जाता था। बाद में ये वाला प्रोसीजर उनको इतना ज्यादा सही नहीं लगा और लोगों ने उसको थोड़ा इस्तेमाल करने लग गया, लेकिन उनको इतना मजा नहीं आया, तो उन्होंने क्या करा कि कोडीन में एक जो रहता है ग्लास में कोडीन लिया, उसमें थोड़ा फैंटा या स्प्राइट, मोस्टली स्प्राइट जो रहती है स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक, उसको मिक्स किया और उसमें थोड़ी कैंडीज मिक्स की और उसको कंज्यूम करने लग गए। अब उसको कंज्यूम करने से उनको क्या रहने लग गया, थोड़ा हाई अच्छा रहने लग गया। कोडीन का जो टेस्ट है वो आपको पता है कि दवाइयों का जो टेस्ट रहता है थोड़ा गंदा रहता है, तो उसको मास्क कर दिया गया और उन्हें क्या रहा कि कोडीन ओपियोइड का नशा करना उन्होंने शुरू करने लग गए। क्या होने लग गया कि कोल्ड ड्रिंक के साथ उन्होंने इन चीज का आनंद लेना शुरू कर दिया। ये 60-70s में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। 80s-90s में तो सबको मतलब ये जो पर्पल ड्रैंक है ये पूरा एक कल्चर बनने लग गया। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट या म्यूजिशियन की मैं बात करूं, वो सब इस ड्रग का कंज्यूम करने लग गए। वो अपनी म्यूजिक वीडियोस में वो इस चीज के बारे में एक पूरा कल्चर बनाने लग गए, लोगों को बताने लग गए कि ऐसी चीजें होती हैं, ये चीजें होने लगी है। ये एडोलिसेंट्स या फिर आप कह सकते हैं टीन एज लोगों में, बच्चों में बहुत फेमस होने लगे, क्योंकि इस ड्रग को बनाने के लिए कुछ ज्यादा ये नहीं है कि केमिकल लेबोरेटरीज की जरूरत है या फिर इसको आपको कहीं से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ केमिकल प्लांट से, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या ही रहता है कि जो कोडीन रहती है उसको मिक्सअप करा जाता है फैंटा के साथ एक ग्लास में, और या फिर स्प्राइट के साथ में, और या फिर वो आप डीएक्सएम का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों में सब्स्टिट्यूट कुछ भी, अगर कोडीन या तो डीएक्सएम उसको इस्तेमाल करा जाता है, उसमें कुछ कैंडीज डाली जाती है और उसको मिक्स करके यूज करा जाता है। अमेरिका में क्या करते हैं बच्चे, मोस्टली एडोलेसेंट्स क्या करते हैं कि कोडीन लेते हैं, क्लास में स्प्राइट का इस्तेमाल करते हैं और जॉली रैंचर्स की कुछ जो वहाँ पर क्या बोलते हैं टॉफीज रहती है उसको मिक्स करते हैं और फिर इस सिरप को घोल के उसमें आइस डाल के इसका आनंद लेते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत दे सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 80s-90s में बहुत ज़्यादा फैलने लग गया। पिम्प सी नाम के एक रैपर थे जो यूजी के मेंबर, मैंने अपनी कोडीन वाली वीडियो में भी बताया था, एक मेंबर थे ग्रुप के, वो इसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन करके मर गए थे। इससे बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो गई थी, वो इससे मर गए थे और ऐसी करके ये पूरा का पूरा कल्चर बहुत ज़्यादा चलने लग गया। मैं आपको अगर बात करूं तो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जिसका नाम एथन कार्टन थर्ड है, जिनके मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं एज अ म्यूजिशियन, वो बहुत अच्छे एक म्यूजिशियन रैपर बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनका नाम है लिल वेन। लिल वेन अपनी 11 से 12 साल की उम्र में इस कोडीन ड्रग का इस्तेमाल करते थे। बहुत
बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको इसके बारे में देखो, एक तो ड्रग्स के बारे में लोगों को पता नहीं रहता, और एक क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा फैशनेबल चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत कूल बनने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करने लग गए। जस्टिन बीबर ने भी, इसका जो बहुत फेमस म्यूजिशियन रहे उन्होंने भी इस लीन ड्रग का इस्तेमाल करा है। ये वाली चीज़ें बहुत हुई है, और बहुत सारे ऐसे रैपर्स या फिर वो रहे हैं जिन्होंने ये ड्रग के कारण बहुत उनको दिक्कत हुई है और उनसे उनकी मौत भी हुई है। जैसे कि जो आपके मैक मिलर थे, उनकी भी बहुत सीजर से बहुत ज़्यादा लीन ड्रग क्विट करने की और लीन ड्रग के कारण प्रॉब्लम होने से भी मौत हुई है। अभी एक रिसेंटली रैपर हैं फ्यूचर, उन्होंने भी बताया था कि उन 2014 में इस ड्रग को छोड़ा था। बहुत सारे ऐसे बहुत रैपर्स और म्यूजिशियन आर्टिस्ट हैं जो कि इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं एज अ कल्चर, ऐसे दिखाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली जितने भी लोग होते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे कोई डांस ग्रुप में होते हैं, लूज फिटेड कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो उनका हिप हॉप कल्चर रहता है। जैसे सबका एक कल्चर रहता है कि जैसे कोई भी, हम कहीं भी जैसे लोग होते हैं उनका अलग अलग कल्चर रहता है, वैसे ही ये कल्चर की तरह था, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और बस वो इसको दिखाने के लिए एज अ फैशन सेंस, एज अ कूल बनने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये तो पूरी इसकी मतलब मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं कि ये 60s 70s से 80s 90s में बहुत पॉपुलर होने लग गया, फिर ये ऐसे ही चलता रहा ये सब चीज़ें। पर अब हम जान लेते हैं कि मेन चीज़ इसकी हिस्ट्री रिलेटेड नहीं बात इतनी ज़्यादा है, हम इसको जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, कि लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इससे ज़्यादा बहुत एडिक्टेड होने लग गए। देखिए, ये जो मैं बात बोलूँ, इसके अंदर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो है या तो कोडीन है, या तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है। ये दोनों ओपियोइड है। कोडीन तो नेचुरल ओपियोइड है जो कि सूखी खांसी में इस्तेमाल होता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक ओपियोइड है जो कि लैब में बनाया जाता है, जो ओपियोइड पे ही, रिसेप्टर्स पे ही काम करता है, और ये बॉडी के अंदर सूखी खांसी में इस्तेमाल होता है। अब जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ये रहती है कि लीन के अंदर अलग अलग चीज़ें देखी गई हैं। किसी लोगों ने ये बताया कि लीन के अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट भी रहता है, बट कोडीन जो आती है मार्केट में उसमें अल्कोहल फ्री आती है। कोडीन मोस्टली कॉम्बिनेशन में मिलती है, ट्रिप्लोडीन और क्लोरोफेनियानियम मैलिएट के कॉम्बिनेशन में आती है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जिनको एंटी एलर्जिक ड्रग कहा जाता है, इनके कॉम्बिनेशन में आती है। सेम रहेगा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ। अब ये जो कफ सिरप्स रहता है, इनको इस्तेमाल करके एक ग्लास में रखा जाता है, एक ग्लास में, फिर उसके बाद इसमें स्प्राइट डाली जाती है। स्प्राइट डालने के बाद इसमें थोड़ा कलर चेंज आता है, थोड़ा पर्पल और थोड़ा ब्लूइश रंग का आता है, तभी इसको पर्पल ड्रैंक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें जॉली रैंचर्स की टॉफी मिलाई जाती है। अब ये जो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर मैं बता दूं कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो वो है कोडीन। कोडीन, या कि अगर मेजॉरिटी टाइम्स तो कोडीन है। अब वो कोडीन की इस चीज़ को क्या हार्मफुल बना रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोडीन एक नेचुरल ओपियोइड है, ओपिएट कहें क्योंकि नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहा है। ये बॉडी के अंदर जाता है और हमारी बॉडी के डोपामीन और एंडोर्फिन्स पे बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है, जिससे कि बॉडी को इसकी नीड तो बढ़ती ही बढ़ती है। साथ ही साथ मैंने आपको म्यू रिसेप्टर पे बताया था कि इसकी दोस्ती है, इतनी तगड़ी दोस्ती नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं कि आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, आपको ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी हो सकती है। दूसरी बात में अगर मैं बोलूं कि इसके डेंजरस फायदे क्या हैं, क्योंकि देखो कोडीन के अंदर और भी चीजें मिक्स करी जा रही है जो इसे डेंजरस बना रही है, वो ये है कि कोडीन के अंदर मीठा करने के लिए चीज डाली जा रही है, वो है स्प्राइट और फैंटा। अब स्प्राइट फैंटा में शुगर कंटेंट होता है बहुत ज्यादा, और आपने जितनी भी चीजें देखी होंगी कि मोस्टली अगर ड्रग की पोटेंसी, मतलब ड्रग को बहुत ज्यादा एक्शन में तेज करने के लिए, कोडीन का एक्शन बढ़ाने के लिए मीठा डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोडीन बहुत ज़्यादा बॉडी में देर तक इफेक्ट करेगी और शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ का इस्तेमाल करने से ये एक्स्ट्रा स्वीट हो जाती है और बॉडी में जो इसका नशे का पीरियड रहता है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और काफ़ी देर तक इंसान को नशा रहता है। अब ये आप देख लीजिए कि कोडीन को और भी कई चीज़ों के साथ मिक्स करके ये ड्रग बनाया जा रहा है। ये ड्रग अगर अब मैं बात करूँ तो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर्पल कलर का होता है मोस्टली। कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा आइस का भी इस्तेमाल करा जाता है, आइस वाइस डाल देते हैं, पर ये बहुत ही बिल्कुल पर्पल रंग का ही होता है, जिसे हम पर्पल ड्रैंक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लीन यही रहता है कि उसके अंदर स्प्राइट और कोडीन का मिक्सचर रहता है, जिससे वो पर्पल रंग का आपको दिखता है, तभी इसको पर्पल ड्रैंक के नाम से जाना जाता है। अल्कोहल होना कंटेंट वो अलग अलग बात है कि उसमें और क्या क्या मिलाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यही सब रहता है। अब ये जो चीज़ है, ये आजकल के यंग रैपर्स और म्यूजिशियन उनको फैशनेबल चीज़ में इसको देखते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि इसके बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसके गलत फ़ायदे हैं। कोई इंसान जब इस चीज़ को कंज्यूम करता है, कोडीन को या फिर इस चीज़ को लीन को करता है, वो सबसे पहले अपना बैलेंस खो देता है बॉडी के अंदर का। उसको बॉडी में बहुत आलसीपन सा लगना शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको बहुत ज़्यादा क्या रहता है, क्या बोलते हैं, चेस्ट में दबाव होना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि क्या इफेक्ट रहता है, उसकी आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती है और थोड़े होठ वोट भी उसके नीले वीले, शरीर नीला पड़ जाता है।
अब बात कर लेते हैं कि ये जो बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोडीन ऐसे ऐसे काम कर रहा है बॉडी के अंदर क्या, तो अब इसके कोई साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बहुत इसके साइड इफेक्ट सीरियस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि थोड़े कम साइड इफेक्ट्स की बात करें कि कोई इसको अगर पोटेंशियली यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहेगा, उसे उल्टी जैसे चक्कर आने का मन रहेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसे बहुत ज़्यादा मेमोरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी में कोडीन बहुत ज़्यादा आपकी दिक्कत दे सकता है, आपके मोटर न्यूरॉन्स को, और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये तो एक सिमिलर मैंने आपको बहुत कम साइड इफेक्ट में बात बताई कि ऐसी चीज़ हो सकती है, सिमिलर मतलब बहुत कम, अगर शॉर्ट टर्म इसको कोई इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए। लेकिन इसके लॉन्गर साइड इफेक्ट क्या है? देखिए लॉन्गर साइड इफेक्ट आप खुद सोचिए, कोई भी चीज़, आप कैंडी है, कितने टाइम आपको पता है कि शुगर सबसे गंदी चीज़ होती है कोई भी डेंटल प्रॉब्लम के लिए। तो जिन लोगों को अगर ये बहुत ज़्यादा लीन ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो उनको डेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, उनको डेंटल डीके शुरू हो जाएगा, उनको एक तरह से क्या रहेगा कि बॉडी के अंदर क्या रहेगा, कब्ज रहेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट में कोलैप्स आने के कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ब्रीथ करने में दिक्कत हो सकती है, और इससे वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है। अब मैं बात करूँ तो ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ऐसे हो सकता है। बहुत इसमें कॉमन ये भी देखा गया है कि जो लोग लीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं मिर्गी के चक्कर में, और उनका ब्रेन फंक्शन काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। या दूसरा चक्कर, उनको जितने भी लोग अभी मैंने जितने सेलिब्रिटीज़ के बारे में देखा है, उनको चेस्ट में कोलैप्स आना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो गई थी, जिस कारण उनको बहुत ज़्यादा ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये वाली चीज़ें भी देखिए, कुछ अन्य साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, किसी का वेट बढ़ गया है, ये वाली बात है, किसी की हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, ये साइड इफेक्ट भी बहुत कॉमन रहता है इसके लीन के उसमें, ठीक है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। अब लीन तो एडिक्टिव है ही क्योंकि उसमें कोडीन है, मैं ये नहीं कहता कि कोडीन बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है, लेकिन अगर आप इसका बार बार कंजप्शन कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के एडिक्ट हो गए या फिर एडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा होने लग गया तो आपको दिक्कत होना शुरू हो सकती है, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ के अंतर्गत। रही बात कोडीन जो है वो एक ऐसे बिवरेजेस आप कह सकें या फिर ऐसी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोडीन बहुत ज़्यादा पोटेंशिएट एक्शन कर रहा है बॉडी के अंदर, और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है आपको कोडीन की, और आपको ओवरडोज से भी पता ना चले ऐसे मौत हो सकती है इस चीज़ के अंतर्गत। तो अब सवाल उठता है कि जो लोग इसके एडिक्ट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं। देखिए लीन को अगर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एडिक्ट्स होना बहुत चांसेस है कि इसमें बहुत लोग एडिक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो लीन के जो एडिक्ट्स रहते हैं उनको बेसिकली क्या रहता है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मतलब ऐसे करके जो एडिक्ट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा जब उन्हें ड्रग नहीं मिलता है उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उन्हें कभी ठंड महसूस होती है, कभी गर्मी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि बहुत ही उन्हें कोल्ड शेक्स आने शुरू होते हैं, जिसे कोल्ड टर्की भी कहा जाता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। उन्हें बहुत कभी कभी पसीना आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट ऊपर नीचे शुरू हो जाती है, ऐसे रहती है, और कभी कभी बेफालतू में नाक बहना और गले में खराश होने की ऐसी दिक्कतें भी रहती हैं इस ड्रग के अंतर्गत। तो कुल मिला के बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रग बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस, रैप वीडियोस में दिखेगा कि लोगों के हाथ में कप है, उनके हाथ में एक पर्पल सा लिक्विड है और वो उसको पी रहे हैं और ऐसी बात है। तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और बहुत बेसिकली क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा टीनेज लोग जो म्यूजिशियंस होते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता है क्या है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि ये जो ओपियोइड्स हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादातर सिचुएशंस में ऐसा ही है कि मिर्गी होने के चांसेस इंसान को इतने बढ़ जाते हैं, उससे उसकी मौत हो गई है, उसका दिमाग वो सोचने समझने की शक्ति खो चुका है, ऐसा हो चुका है, और इंसान को बहुत ऐसी अन्य दिक्कतें आ सकती हैं, हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स भी रहती हैं कुछ ऐसे देखिए। अब सवाल है कि जो लीन ड्रग है, ये लीन ड्रग है, क्या ये गवर्नमेंट के तौर पे कुछ बैन है, मतलब इसके क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट रिलेटेड और भी चीज़ें। तो मैं आपको एक पॉइंट मैं बता दूं कि लीन ड्रग पे कोई ऐसे लॉ नहीं है, कोडीन पे लॉ है, क्योंकि ये ड्रग कोई भी आजकल के टाइम पे इस्तेमाल करके ऐसे बना रहा है, वो तो आप पे है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। इस पर कोई ऐसा लॉ नहीं है कि पर्टिकुलरली, लेकिन अगर आप कोडीन को ऐसे पाए जाते हैं तो आप पे थोड़ा बहुत केस हो सकता है। वैसे तो इंडिया में ऐसा सीन है कि ये ड्रग OTC मिल जाता है, बिना पर्चा दिखाई मिल जाता है, ऐसी हमारे भारत की हालत है। बाहर की कंट्रीज़ में तो थोड़े स्ट्रिक्ट लॉज है इस चीज़ के ऊपर, ये वाली बात है। अभी लोगों को लीन के बारे में इतना पता भी नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा दिक्कत है।
मैं ये कहूँगा एक और चीज़ मेरी रहेगी, हाँ लीन का जो ट्रीटमेंट है कि अगर कोई बंदा लीन एडिक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए लीन एडिक्ट का अगर कोई ट्रीटमेंट है या पर्पल रैंक इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट एडिक्ट है तो सेम कोडीन थेरेपी भी होगा। पहले उसकी बिहेवियरल थेरेपी रहेगी, डॉक्टर से आप रिकमेंड करो उसके बारे में, मतलब पूरी बात रहेगी क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें। मैं आपको ब्यूपिनॉर्फिन ऐसे ऐसे कुछ केमिकल्स जो मतलब ड्रग्स रहते हैं उससे आपका ट्रीटमेंट चलेगा। मेथाडोन का इस्तेमाल करा जाएगा वही ओपियोइड्स को ठीक करने के लिए, ऐसा इसका ट्रीटमेंट रहेगा और बहुत चांसेस है कि ठीक हो जाता है इस केस में बहुत ज़्यादा। अगर आप अर्ली स्टेज पे तो बहुत जल्दी ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत रह रही है तो बहुत चांसेस हैं कि ये आपको बहुत दिक्कत दे सकता है, क्योंकि कोडीन इतना एडिक्टिव नहीं है जितना इसमें इतना मिक्स करके चीज़ें बना के आपको दी जा रही हैं और इसको कंजप्शन कर रहे हैं। और कुछ मेरे कुछ पॉइंट्स रहेंगे कोडीन के बारे में कि कोडीन के बारे में जो, क्योंकि कोडीन एक बेसिक ड्रग है और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है तो मैं उसमें कुछ बताना चाहूँगा कि कोडीन के कुछ केमिकल एनालिसिस टेस्ट भी होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कोडीन के बारे में। ये मैंने बात देखी थी। कोडीन के कुछ टेस्ट होते हैं केमिकल, एक होता है, मैं आपको कुछ टेस्ट बता देता हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कोडीन के बारे में कि कोडीन केमिकली अगर वो साबुत फॉर्म में है तो कैसे है। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट देखिए, कोडीन अगर आपको ऐसे कोई लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो उसका एक टेस्ट होता है लिबरमैन टेस्ट, जो अगर आप उस पर छिड़केंगे तो वो आपको ब्लैक कलर देगा। एक टेस्ट होता है मैंडिन्स रिएजेंट टेस्ट, वो ग्रीन कलर देता है। जब भी कोडीन पे अगर डाला जाए पाउडर या फिर सॉल्यूशन पे तो वो ग्रीन कलर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोडीन, हेरोइन और मॉर्फिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि मॉर्फिन थोड़ा ऑरेंज कलर देता है, थोड़ा ग्रीन कलर देता है, हेरोइन ब्लैक कलर देता है, ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल होता है। और मार्क्विस टेस्ट का इस्तेमाल करा जाता है जो कि वायलेट कलर देता है, और नाइट्रिक एसिड का टेस्ट दिया जाता है जिसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि जब वो आप कोडीन का पाउडर है या लिक्विड होता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है आपका ऑरेंज से थोड़ा येलो येलो कलर में आना शुरू होता है और उससे वो आपका कलर जैसे ही आता है तो कंफर्मेशन टेस्ट आपका कोडीन के बारे में हो जाता है। कोडीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं पढ़ रहा था और इसमें मैं डाउट में था कि इंडिया में साबुत तौर पे, जैसे अब कोडीन का जो इस्तेमाल होता है वो आपको लिक्विड फॉर्म में आपको कफ सिरप में मिलती है, लेकिन कोडीन जो आपको पता है एक्सट्रैक्ट होती है वो बिल्कुल आपकी क्या रहती है, रॉ ऐसे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ऐसे पाउडर फॉर्म में होती है। जो साबुत रॉ ओपीएम रॉ कोडीन होती है उसको भुक्की कहा जाता है। भुक्की कहा जाता है, पंजाब के क्षेत्रों में बहुत फेमस है भुक्की। मैं अभी बहुत सोच रहा था भुक्की होता क्या, मुझे लगता है कैनबिस या फिर कुछ अलग चीज़ें, पर मैंने जब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, जो रॉ आपकी कोडीन रहती है, रॉ जो रॉ फॉर्म में कोडीन रहती है पाउडर फॉर्म में, उसे भुक्की कहा जाता है। ये वाली चीज़ थी। और कोडीन के बारे में अगर कोई बात है तो मेरे को लगता है जहाँ तक मैंने अपनी सारी बातें क्लियर कर ली। कोडीन का बाकी यही रहेगा, अगर थोड़ा एनालिसिस का एक और टेस्ट में अगर मैं बोलूँ तो शायद यही रहेगा कि यूरिन एनालिसिस टेस्ट होता है जिसके अंदर 24 to 72 आवर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा अगर आपने कोडीन कंजप्शन की है तो उसके बारे में आपको बाकी चीज़ें पता लग जाएगी, वो उसके थ्रू आ जाता है, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली पूरी बात यहाँ पर खत्म होकर यही बात आती है कि लीन ड्रग जो भी आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है ऐसे ऐसे करके, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी फिल्म देख के कि भाई ये सिगरेट पी रहा है, या फिर कुछ भी डॉन को देखते हैं यार बहुत वो लग रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वो कूलनेस नहीं है, बिल्कुल भी कूलनेस नहीं है। कोई इंसान अगर उस चीज़ का बहुत सीवियर एडिक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और मेरी वीडियो में मैंने आपको ये सब आपको बताया कि लीन ड्रग के बारे में होता है क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको अगर अच्छी लगे तो इसको अप्रिशिएट करना, जो भी चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं हेरोइन ड्रग के बारे में आपको अच्छे से और भी चीज़ें बताऊंगा। आई होप आपको लीन ड्रग के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। और ये वीडियो आप जितने भी एडोलसेंस लोगों को बताएं, जितने भी आपके रैपर म्यूजिशियन दोस्त हैं उनको बताएं कि सचमुच में कोडीन का में बहुत सारी थोड़ी बहुत एक सॉफ्ट ड्रिंक मिला के बहुत चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। और प्लीज़ आप ड्रग से दूर रहें। ये नहीं है कि ड्रग्स हर ड्रग बुरा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ड्रग्स का इस्तेमाल अपने तौर तरीक़ों से करा जाए, वो बहुत ज़्यादा आपको हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हेरोइन के बारे में। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियल, ये NRX नॉलेज चैनल। थैंक यू।